आज हम कर रहे हैं मानचित्र कार्य, जो कि 12th क्लास की हिस्ट्री में अपने 5 मार्क्स का आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, 10 मिनट में हम 5 नंबर किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसी पे हम बात करने वाले हैं। बहुत ही सरल और सहज तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रमुख सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी होगी। पहला ही चैप्टर है हमारा। सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है, आपको ध्यान हो तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलकर आगे भारत से बहती हुई, ये जो अपना पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये बॉर्डर पाकिस्तान का है, इतना तो आपको ध्यान है। तो यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु नदी के तट पे जो खोज हुई, सिंधु नदी के तट पे बस एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता। और उसका पहला स्थल था जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इतना हमने थोड़ा सा व्यू देख लिया इसका। अब हम सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल, उन स्थलों को देखेंगे। उनमें से आने वाले किसी भी स्थल को हम गलत नहीं करेंगे, ये हमारी अब गारंटी होगी। बहुत जल्दी हम सीखेंगे। हड़प्पा हमने देख लिया, पाकिस्तान में। बनवाली कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है। अब ये देखें, ये अपना राजस्थान है। अगर राजस्थान की इस प्रकार की आकृति आपके दिमाग में सेट हो गई तो आप कर लेंगे। बनवाली एकदम राजस्थान के हरियाणा जो टच है उस जगह पे आपको बनना है। कालीबंगा राजस्थान में ही है, गंगानगर हनुमानगढ़ में, ये भी आपको ध्यान है। राखी गड्ढी भी हरियाणा में है, ये भी आप कर लें, बिल्कुल कर लेंगे। राखी गड्ढी भी कर लेंगे, बनवाली भी कर लेंगे, कालीबंगा भी कर लेंगे। मोहन जोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। अब अपने भारत में जो जगह है ना वो पूछी जाएंगी, ये आप बिल्कुल कन्फर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्थल हैं उनको नहीं पूछा जाएगा। जहाँ तक मेरा जो आइडिया है, मैंने अब तक जो एग्जामिनर के रूप में देखे हैं, एग्जाम में जो प्रश्न देखे हैं, उनके दृष्टिकोण से उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भारत में स्थल हैं ये बिल्कुल आप कंठस्थ कर लें। अब ये ध्यान रखें, देखो राजस्थान के एकदम टच है ये 3 जगह, तो बनवाली, राखी गड्ढी और जो कालीबंगा है। अब इधर आ जाएं गुजरात में, ये गुजरात है। इस प्रकार की आकृति वाला जो अपना राज्य है वो है गुजरात। अब देखो गुजरात में क्या क्या है। गुजरात में है धोलावीरा, ये भी कई बार पूछा गया है। लोथल देखो कहाँ बनना है, एकदम समुद्र के किनारे। और नागेश्वर ये भी कहाँ है, एकदम समुद्र के किनारे गुजरात में। तो ये तीनों जगह गुजरात में बननी है आपको, धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर। कई बार रोपड़ भी पूछ लिया जाता है, रोपड़। और रोपड़ का संबंध भी अपने सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगर रोपड़ पूछ लिया जाए तो रोपड़ पंजाब में है, यहाँ भरते हैं आप, पंजाब में है रोपड़। ये देखा हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं उनमें हमारे जो लुम्बिनी है, जो कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, जिसको कपिलवस्तु के नाम से भी जानते हैं, तो ये नेपाल में है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, ये बिल्कुल आकृति के रूप में आप ध्यान में रखें। और एकदम नेपाल के नीचे है वो अपना है उत्तर प्रदेश। ये जो लंबा लंबा सा अपना स्टेट है, आकृति को बिल्कुल ध्यान रखें आप, अपने नेपाल से लगता हुआ ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित 3 जगह हैं, देखो कौन सी, श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ। ये 3 जगह आपको उत्तर प्रदेश में ही भरने हैं। थोड़ी बहुत जगह इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जगह है वो उत्तर प्रदेश को ही इंगित करते हुए भरें।
बोध गया जो कि उत्तर प्रदेश के एकदम सटीक लगा हुआ राज्य है। बोध गया बिहार में है, ये बोध गया है। ये भरहुत है, ये सांची है। सांची भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है, सांची को भी याद रखना है आपको। नासिक और अजंता। फिर ज़्यादातर जगह देख लो आप कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश के आसपास है। मध्य प्रदेश में 2 ही जगह हैं, सांची और भरहुत। अब फिर महाराष्ट्र में है नासिक और अजंता, ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र है, इस प्रकार की आकृति वाला जो स्टेट है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक और एक है अजंता, जहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो यहाँ पे है। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में, ये अमरावती है। नागार्जुन कोंडी, ये भी नागार्जुन कोंडा है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों जगह आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश किस प्रकार से भारत का राज्य फैला हुआ है, ये देखें, समुद्र के किनारे किनारे इस प्रकार से फैला हुआ जो स्टेट है ये आंध्र प्रदेश है। तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा है, वो आपको दोनों इसी जगह भरना है। तो याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है, तो सब दोबारा रिवीजन कर ले। श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ। लुम्बिनी एकदम बॉर्डर पे भरना है, नेपाल के बॉर्डर पे। बोध गया, भरहुत और सांची। सांची मध्य प्रदेश, मध्य मतलब भारत का जो मध्य राज्य है, बीच में, एकदम बीच में बैठा हुआ राज्य मध्य प्रदेश है। किस प्रकार से राजा बना हुआ बैठा रहा है ये। और इसी में है सांची, मध्य प्रदेश के एकदम नीचे फैला हुआ महाराष्ट्र है। नासिक और अजंता यहाँ भरना है। अमरावती जो कि समुद्र के किनारे फैला है, इसका नाम यहाँ भरेंगे हम, अमरावती और नागार्जुन कोंडा। फिर हम चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला, कब से कब तक चला ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 200 साल तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था। और उसी दौरान कई ऐसे जगह रहे जो कि राष्ट्रीय अधिवेशन हुए कांग्रेस के, और अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हुई जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। कहीं गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, कहीं अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा, दांडी मार्च। तो इसके लिए जो जगह प्रसिद्ध रही उनको हम देखेंगे। तो लाहौर अधिवेशन आपने पढ़ा होगा, और लाहौर वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। ये बॉर्डर पाकिस्तान का है। अमृतसर पंजाब में है, राजस्थान के एकदम ऊपर, छोटा सा स्टेट है राजस्थान के ऊपर उत्तर की तरफ, और ये है पंजाब, और पंजाब का शहर है अमृतसर। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अधिकांश जगह हैं, वो सबसे ज़्यादा जगह उत्तर प्रदेश में ही, ये उत्तर प्रदेश है। अभी हमने देखा था नेपाल के सहारे फैला जो अपना उत्तर प्रदेश है, उसको देख लिया था। फिर सबसे ज़्यादा जगह हैं वो गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र में है। अब उत्तर प्रदेश की जगह देखेंगे हम, देखो मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, चौरा चौरी जो कि 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, चौरा चौरा घटना, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चंपारण, अब चंपारण देखो कहाँ पे है, चंपारण बिहार में है। बिहार ये फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के एकदम बराबर में बिहार है। चंपारण से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था, ये चंपारण भी मोस्ट है। अब हम चलते हैं गुजरात के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी तरफ। गुजरात में देख लेते हैं कौन कौन से। देखो साबरमती, साबरमती के संत जिन्होंने कर दिया कमाल, गांधी जी के बारे में कहते हैं। तो साबरमती से दांडी, ये दांडी है समुद्र तट पे, और साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, आपको याद आ गया होगा, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका दूसरा नाम है। खेड़ा, चंपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा में ही किया था जो कि गुजरात में है। ये गुजरात है, इस प्रकार की आकृति वाला स्टेट है गुजरात है। और गुजरात में ही महत्वपूर्ण 2 सत्याग्रह गांधी जी ने किए थे, चंपारण के बाद खेड़ा में किया, फिर अहमदाबाद में किया था। और ये बारदोली, जहाँ पे बारदोली भी प्रसिद्ध रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण। अब महाराष्ट्र के जो महत्वपूर्ण जगह हैं वो देख लेते हैं।
वर्धा में भी गांधी जी ने काफ़ी कार्य किया। मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई में भी कांग्रेस के कई बार अधिवेशन हुए। पूना, गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, पूना समझौता कहलाता है। सतारा भी प्रसिद्ध रहा, जो कि महाराष्ट्र में। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। कटक भी कई बार पूछा जाता है, तो कटक को भी याद करें। देखो, एकदम समुद्र के किनारे। और ये आंध्र प्रदेश तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, और आंध्र प्रदेश के एकदम ऊपर जो स्टेट फैला हुआ है वो क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा का शहर है कटक, जो कि बंगाल की खाड़ी में समुद्र के किनारे। अब 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र देख लेते हैं, और इन केंद्रों में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केंद्र हैं। ये देख लें आप, उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ध्यान में रखें। फिर ये बिहार है उत्तर प्रदेश के एकदम बाजू में, और एक जगह है बैरकपुर, जो कि पश्चिमी बंगाल की है। तो उत्तर प्रदेश में देखो, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, ये उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, दिल्ली को भी देख लें। कई बच्चों को दिल्ली भी नहीं भरना आता कि दिल्ली कहाँ पे है, जो कि अपन को तो पता होना चाहिए। दिल्ली एक बिल्कुल ऐसा छोटा सा चिन्ह मिलेगा आपको, देश का दिल, यानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश की जगह देख ली। फिर अपन आ जाएंगे मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ऊपर इस प्रकार से आकृति में मध्य प्रदेश है, लेकिन ये जो आकृति है यहाँ क्या भरना है हमें? ग्वालियर। और ग्वालियर के एकदम नीचे देखो आप, क्या है? झांसी। तो झांसी वैसे कहाँ पे है? वैसे हमें लग रही है कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वैसे हमें लग रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन देखो उत्तर प्रदेश का वो जगह जो इस प्रकार से नीचे की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ चल रहा है, वो वही जगह क्या है? झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी किसको याद नहीं? सबको याद रहेगी। जगदीशपुर, आरा कहाँ पे बनना है हमें? इसमें अपने बनना है बिहार में, जो कि उत्तर प्रदेश के बराबर में है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हमने देख ही लिया। महाराष्ट्र का एक ही जगह है, सतारा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में हम देखेंगे तक्षशिला, जो कि विश्व की पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। भारत विभाजन के बाद ये कहाँ पे चली गई? पाकिस्तान में। अब पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। और हरियाणा हमें देखा राजस्थान के एकदम ऊपर छोटा सा स्टेट है, हरियाणा में पानीपत है। मथुरा, फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इलाहाबाद भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पाटलिपुत्र बिहार में है, जो कि वर्तमान का पटना है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। आमेर और अजमेर, अजमेर तो राजस्थान में है ही, आमेर भी कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। मंदसौर मध्य प्रदेश में। सूरत एकदम समुद्र के किनारे। मुंबई भी एकदम समुद्र के किनारे। सूरत गुजरात में है, ये यहाँ तक गुजरात फैला हुआ है। और ये फिर महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? गुजरात है। वर्धमान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मद्रास, चेन्नई, ये भी कई बार पूछा जाता है। मद्रास कहाँ पे है? देखो, ये तमिलनाडु है, इस प्रकार से फैला हुआ स्टेट, और इसकी राजधानी है चेन्नई। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देखेंगे, उसमें हमें देखेंगे नानक, जो ननकाना साहब है, गुरु नानक जी से संबंधित, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। शाहजहानाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पे, ये देखो। मेड़ता राजस्थान में है। राजगीर बिहार में है। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। पोरबंदर, गिरनार और भ्रग कच्छ, ये तीनों कहाँ पे हैं? गुजरात में। नागपुर, दौलताबाद और सोपारा, ये कहाँ? महाराष्ट्र में। गोलकुंडा तेलंगाना।
गोलकुंडा कहाँ पे है, जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल रहा है गोलकुंडा। और गोलकुंडा अब ये देखो, तेलंगाना देखो पहले किस प्रकार से बैठा हुआ है, दक्षिणी भारत के एकदम बीच में गोलकुंडा तेलंगाना में है। बीजापुर और हम्पी ये कर्नाटक में है, बीजापुर और हम्पी ये कर्नाटक है। इस प्रकार से फैला हुआ स्टेट। मछलीपट्टनम, पुहार और तंजावर, ये तंजावर और पुहार तो हैं तमिलनाडु में, और मछलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। महाजनपद से संबंधित जो भी जगह हैं वो देख लें आप। 16 महाजनपद हुए प्राचीन समय में, ये आपको ध्यान है। और उनमें से तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। भारत के हम देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, सूरसेन, मत्स्य, जो कि वर्तमान में कहाँ पे हैं, सूरसेन और मत्स्य ये राजस्थान में है, उत्तरी राजस्थान में। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली आपको पता है देश की राजधानी है दिल्ली। कुरुक्षेत्र भी दिल्ली के आसपास ही भरना है आपको। कुरु और कुरुक्षेत्र, चेदी, वत्स ये यमुना नदी के आसपास हैं। कौशाम्बी, उज्जैनी, मगध, राजगृह, अंग और पटना ये बिहार के आसपास भरना है आपको। अयोध्या जो कि आपको पता ही उत्तर प्रदेश में, प्रयाग भी उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के आसपास। ताम्रलिप्ति जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता भी पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल आपको ध्यान हो। अस्मक दक्षिणी भारत का प्रमुख महाजनपद रहा है, तो अस्मक देख लें आप कहाँ पे है। प्रतिष्ठान, भ्रग, कच्छ और मुंबई। अस्मक गोदावरी नदी के किनारे है। तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। इधर अरब सागर तो इधर बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ से भूमि का घिरा हुआ भाग प्रायद्वीपीय स्थल कहलाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत में प्रमुख महाजनपद है वो है अस्मक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैप करवाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता कि आपके 5 मार्क्स हैं वो, उनमें से कोई भी एक मार्क्स है वो छूटेगा। 5 में से 5 मार्क्स हम तैयार करें, इसी प्रयास में आप तक मैप करवाने का प्रयास किया मैंने। अपने हिस्ट्री के सभी चैप्टर करवाए हुए हैं। अपने PDF में 2 मॉडल पेपर हैं, जिनमें से एक मॉडल मैंने करवा दिया। एक मॉडल पेपर आप अपनी एग्ज़ाम से पहले देख के जाएं तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा मॉडल पेपर ये अपना शेखावटी मिशन का इतिहास विषय का, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल देवपुत्र की उपाधि, ये आप देख लें थोड़ा, क्योंकि अब समय कम है इससे। और लगभग आपकी तैयारी मुझे लग रहा है कि हो चुकी। तो आप PDF से जैसे ही इनको भरेंगे, आपको एक एक उत्तर है वो क्लियर होता चला जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कम से कम आप PDF को 3-4 बार ज़रूर रिवीजन कर लें, फिर आप मॉडल पेपर करें, फिर आप मैप करें। तो मुझे नहीं लगता कि प्यारे विद्यार्थियों आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पाओगे। तो आगे बढ़ो, सपनों को साकार करो। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रयास में मैंने मेहनत की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक्स। आपका पेपर अच्छा हो, पूरे में से पूरे मार्क्स आपके बने।